बुआ जी, ये क्या? आप कहाँ जा रही हैं? देख सोनिया, आयशा को ससुराल गए हुए कई दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं बुआ जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब आप यहीं रहेंगी, इसी घर में हमेशा। बेटा, मैं जानती हूँ तू मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर मैं तुम लोगों के मुंह में फंस गई ना तो फिर जा नहीं सकूंगी। बस कृष्ण कन्हैया तुम्हें हमेशा सुखी रखे, यही मेरी प्रार्थना है। बुआ जी, अगर आप भी चली जाएंगी तो रवि का, अभी का ख्याल कौन रखेगा मेरे बाद? क्यों? तू कहाँ जा रही? बुआ जी, मैं पहले से ही अलग रह रही थी। वो आयशा की शादी थी ना, इसलिए आई थी कुछ दिनों के लिए। अब मेहमान भी चले गए हैं, मेरी जाने का वक्त आया है। ले लीजिए चाबी, अब इस घर की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, तुम लोगों ने तो हद कर दी। अरे मियाँ बीवी में आपस में झगड़े तो होते ही रहते हैं, तुम लोग तो झगड़े को खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो। बुआ जी, अब वापसी मुश्किल है। देख सोनिया, मेरी भी उम्र काफी हो गई, मैंने भी दुनिया देखी है। पहले मैं समझती थी कि गलती तेरी है, फिर मेरी समझ में आया कि तू इस घर को जोड़ना चाहती है। हो सकता है तू भी कोई गलती कर रही हो। क्या मिला तुझे ये सब छोड़ के? अपने आप पर खोया विश्वास हासिल किया है मैंने। अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत जुटा पाई हूं मैं। जो करना चाहती थी वही किया है। इज्जत, शोहरत, बहुत कुछ मिला है बुआ जी। और मन का चैन, खुशी? बता सोनिया, क्या ये सब करके तू खुश है आज? हेलो। हाँ रवि, आज तू सुबह जल्दी चला गया, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बुआ जी बोलिए। सोनिया क्या फिर जा रही है घर छोड़ के? अरे छोटी सी जिंदगी है, ये तुम प्यार से नहीं काट सकते? बुआ जी इसके बारे में मैं वापस घर आके आपसे बात करता हूँ। नहीं नहीं, तू अभी बात कर मुझसे। तुझे शर्म आनी चाहिए, भगवान ने तुझे इतनी अच्छी बीवी दी है, तू उसे प्यार से नहीं रख सकता? बुआ जी सोनिया अपनी मर्जी से जा रही है तो रोक ले उसे। देख, भगवान ने तुझे दूसरा मौका दिया है, इसे हाथ से जाने मत दे। बेटा, जिंदगी बड़ी छोटी है, इसे प्यार से मिलकर काटो, बच्चों को इकट्ठे मिलकर बड़ा करो। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। वापस आकर कह दे उसे कि वो कहीं नहीं जा रही, तू उसे कहीं नहीं जाने देगा। बुआ जी मैं चाह कर भी उसे नहीं रोक सकता हूँ। हम दोनों के बीच में इतना कुछ हो चुका है बुआ जी, कैसे रोकूं उसको, किस मुंह से रोकूं, आप बताइए मुझे। अब मुझसे अलग होकर उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, एक अलग शख्सियत बनाई है उसने अपनी। अब मैं उसको कैसे कह दूं कि ये सब छोड़कर वो वापस घर आ जाए? और बुआ जी मेरे पास अब उसको देने के लिए कुछ नहीं है, आप बताइए मैं उसको क्या दे सकता हूं? सब कुछ जानते हुए तो मैं अनजान बना रहा, कुछ नहीं कहा उससे, कुछ नहीं पूछा। अब जब मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ समझता हूं, वही जिंदगी दोबारा उसको मैं नहीं थोपना चाहता हूं। सोनिया को मैं नहीं रोक सकता, मुझे आप प्लीज प्लीज उसे जाने दीजिए। जा रही हो तुम? आप ही का इंतजार कर रही थी। वो लॉकर की चाबियां इसमें आपने 2 ब्लैंक चेक्स पर साइन किया है, वो ध्यान से रख दीजिए।
अरे तुम जा कैसे रही हो? टैक्सी से। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। रवि, आयशा का ख्याल रखना। हो सके तो फोन कर लेना उसे और मिल भी आना। और अभी उसका भी ख्याल रखना और अपना भी। अच्छा बुआ। चलती हूँ। पापा, मुझे अभी अभी पता चला कि मामा घर छोड़कर चली गई हैं। पापा, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? उन्हें जाने क्यों दिया? खाना खाया तुमने? नहीं चाहिए मुझे आपकी ये कंसर्न। पापा, अगर आपको मेरे बारे में थोड़ी भी फिक्र होती तो आप मामा को जाने नहीं देते। आप उन्हें रोकते, उनसे कहते कि उनका ये अभी कैसे रह पाएगा उनके बगैर, क्या करेगा इस खाली घर में। चल बेटा, अभी खाना खा ले। तेरे सर पटकने से, रोने से सोनिया वापस तो नहीं आ जाएगी ना। अगर उसे पता लगेगा कि तू इतना दुखी है तो वो परेशान होगी। हमारे बस में होता तो हम रोक लेते, पर ये तो किसी और के बस में था ना। चल बेटा, चल चल खा, आ बेटा, आ बच्चे। वेलकम बैक इंदु। तुम्हारे बिना हम लोग तो क्योस में जी रहे थे। तुम्हारी बातें बनाने की आदत अभी तक नहीं गई ना राज। भाई, एक मुद्दत की आदत एक महीने में कैसे बदल सकती है? खैर, ये सब बातें छोड़ो। ये बताओ, शादी का वीडियो कैसेट बनकर आ गया? ऑफ कोर्स आया है, किसी को भेजकर मंगवा लो। मंगवा के लेना, मैं खुद आकर तुम दोनों के साथ देखूंगा। सीरियसली, तुम दोनोतुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ। राज, अब मैं वापस आ गई हूँ। मुझे तो लगा तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। शादी के दौरान सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। नहीं राज, वो बस हम दोनों के बीच एक अरेंजमेंट था कि आयशा की शादी तक मैं वहां रुकूं ताकि लोग बातें न बनाएं। इनफैक्ट लोगों से ज्यादा हमें आयशा के इन-लॉज की फिक्र थी। पर मैंने खुद नोटिस किया, रवि बहुत बदल गया है। वो तुम्हारे आने से बहुत रिलैक्स्ड और बहुत खुश लग रहा था। उसने रोका नहीं तुम्हें? क्या होगा इस आदमी का मेरी समझ में नहीं आता। ऐसी भी क्या ईगो कि जिसे तुम चाहते हो उससे ये तक ना कह सको कि आई केयर फॉर यू, आई डोंट वांट यू टू गो, स्टे बैक। इस आदमी का पता नहीं क्या होगा। इंदु, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? नहीं राज, ये बातें खुद महसूस करके कही जाती है, कहलवाई नहीं जाती। प्लीज उनसे इसके बारे में कुछ मत कहना।
मॉर्निंग विकास। हेलो, उठो ना प्लीज। विकास चलो, राइज एंड शाइन, कम ऑन। यार मिस हो जाओ प्लीज। विकास पानी लगा दिया है, ये भी कोई तरीका लगाने का। देखा, इट वर्क्स नो। What works है? अरे बड़ी खुश नजर आ रही है आप, हाँ? ऑब्वियसली। जानते हो, जब हम छोटे थे ना तो मम्मी पापा को ऐसे ही जगा करती थी। बात तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम अपनी मामा से कहीं ज्यादा करीब अपने पापा के रही हो, राइट? हाँ, मैं पापा की पेट थी और अभी मम्मी का चमचा था वो। अरे वो लोग उठ गए होंगे, मैं उन्हें फोन करूं, सरप्राइज देती हूँ उन्हें। ओके फोन करो, मैं तब तक फ्रेश हो रहा ओके। चाय करो। पीना नहीं, मैं पियाता हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ, गुड मॉर्निंग आयशा बेटा। सब ठीक है ना बेटा? कब आए तुम दोनों ऊटी से? पापा यहाँ सब ठीक है, हम लोग कल रात ही आए वापस। वहाँ इतना मजा आया, बस मैं बता नहीं सकती आपको। मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ, एक आध दिन में आ जाऊंगी घर। श्योर बेटा श्योर। वो विकास ठीक है ना? जी पापा ठीक है। और अभी कैसा है? अभी डिप्रेस्ड है बेटा। तेरी मामा वापस चली गई है ना? क्यों? सब कुछ तो ठीक लग रहा था। आयशा बेटा, तेरी शादी हो गई, सारे मेहमान घर से चले गए, उसके बाद क्या कहे कि तेरी माँ को रोकता हूँ यहाँ। देख बेटा, तू इधर आ जा, घर में जरा सी रौनक हो जाएगी, किसी की तो आवाज सुनने को मिलेगी मुझे। जी पापा, मैं बस एक आध दिन में आती हूँ। आई एम सॉरी पापा। हाँ बेटा, बाय। अरे अभी तक नाश्ता नहीं लगाया, क्या फायदा, कल भी सारा नाश्ता बेकार गया। रवि, अभी, शंकर। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? अरे अभी तक नाश्ता नहीं किया तुम लोगों ने, चलो नाश्ता कर लो। नहीं बुआ जी, मुझे भूख नहीं। वो जी मैं कैंटीन में नाश्ता कर लूँ। ये हो क्या रहा है इस घर में? ये घर है ये सराय? बस सिर्फ रात को सोने के लिए आ जाते हो। हाँ ठीक है, मैं हूं ना इस घर में चौकीदारी करने के लिए। प्लीज बुआ जी, आप ऐसा न कहिए। नहीं तो नाक रगड़ू तुम दोनों के सामने। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर सोनिया नहीं है इस घर में तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग अपनी मनमानी करोगे। जब तक मैं हूं इस घर में तुम लोगों को रोज खाना खाना पड़ेगा इस टेबल पर मेरे साथ, नहीं तो मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के चली। हाँ सुना तुमने अभी? कल से कम वॉट में तुम और मैं इसी टेबल पर बैठकर बुआ जी के साथ हर मील खाएंगे। अब तो आप खुश हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप नाश्ते में खिला क्या रही? हाँ, ये हुई ना बात। चलो बैठो, अभी बताती हूँ। शंकर, अरे भाई नाश्ता लाओ। तो मैगजीन पढ़ी जा रही है, इसको छोड़िए, आप ये देखिए। ये क्या? ये टिकट्स है, प्रीटी वुमन, आपकी फेवरेट फिल्म रीगल में लगी है। ऐसा करो, फटाफट तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएगा। ओके, तुम रुको, मैं बस 10 मिनट में आई हूँ। ओके, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बाय। विकास बेटे, तुम्हारे पापा ये चेक बुक छोड़ कर गए हैं, संभाल के रखना बेटे। जी मामा। और देखो शाम को जल्दी वापस आना। क्यों? सत्यनारायण की कथा रखवाई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। लेट्स गो। ये क्या पहन रखा है तुमने आयशा? ऐसे बाहर जाओगी विकास के साथ? मम्मी, मैं तो शादी से पहले भी ऐसे कपड़े पहना करती थी।
विकास समझा, ये ऐसे बाहर नहीं जाएगी। आयशा मामा ठीक कह रही है, जाकर कपड़े बदलो। विकास, शादी से पहले तो तुम्हें मैं इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती थी। आयशा, और अब तो मेरी बीवी में बहुत फर्क है दोनों। जाओ जाकर कोई सलवार सूट या कोई साड़ी पहनो, प्लीज चेंज दिस। और हाँ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज आगे से मामा के साथ कोई भी डिस्कशन से आज मुझे नहीं चाहिए, पसंद नहीं। नमस्ते जी, क्या हाल है आपके सोनिया जी? बड़े सारे दिन लगा दिया आपके आने में। मेरी नजरें तो हमेशा आपके दरवाजे पे लग रहती थी कि कब आएंगे सोनिया जी। बड़ा मिस किया मैंने आपको। कभी हमें भी चाय पे बुलाइए ना। रवि कहाँ जा रहा है? बुआ जी बस मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। पर तू जा कहाँ रहा है इतनी रात को? सोनिया को वापस लाने। मैं इंतजार करूंगी तुम दोनों का, जागती रहूंगी। शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इसके भेजे में अकल डाली है। तेरा शुक्र है। सोनिया, मैं हूँ रवि। ये सोनिया, तुम्हें याद है एक अरसा पहले जब तुम घर छोड़ के जा रही थी तो तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे पास कोई ऐसी वजह है जिससे मैं तुम्हें जाने से रोकूं? और मैंने कहा था कि नहीं, लेकिन आज सोनिया मेरे पास ऐसी वजह है। एक मिनट, सॉरी, पता नहीं किसका फोन आ गया इस वक्त। हेलो। हाँ बेटा, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारी मामा को साथ लेकर आ रहा हूँ। या आल भी देसो। या क्या हुआ? तुम चलो, मैं तुमको रास्ते में बताता हूँ।